हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड अफेयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमरनाथ शिवलिंग हर साल जल्दी क्यों पिघल रहा है, सच क्या है, चाहे फिर क्लाइमेट चेंज है या फिर कोई चमत्कार। दोस्तों, हर साल लाखों लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि बाबा बर्फानी का शिवलिंग इतने जल्दी क्यों पिघल जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये क्लाइमेट चेंज है, कुछ बोलते हैं कि लाखों यात्रियों की वजह से हो रहा है, और कुछ लोग इसे एक आध्यात्मिक संकेत मानते हैं। लेकिन असल सच क्या है? क्या इस पर कभी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आई? क्या पहले भी ऐसा होता था, या फिर फ्यूचर में ऐसी जो शिवलिंग बनती है बर्फ से वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है क्या? ये आज हम फैक्ट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पर पूरी कहानी जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अमरनाथ इतना स्पेशल क्यों है। कश्मीर के हिमालयाज में लगभग 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा है। यहाँ पर हर साल नेचुरली बर्फ से एक शिवलिंग बनता है, इसे आर्टिफिशियल नहीं बनाया जाता। ये गुफा के छत से टपकने वाले पानी के जमने से बनता है। हिंदू धर्म के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, इस वजह से इसका नाम पड़ा अमरनाथ। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 2007 की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवलिंग ऑफिशियल यात्रा शुरू होने से पहले ही पिघल गया था। ये न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने है। 2009 की बात करें तो शाइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का जो पॉइंट था उसको बदल दिया, और एक्सपर्ट्स का मानना था कि हेलीकॉप्टर के रोटर की हवा और वाइब्रेशन गुफा के आसपास के टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकता है। वहीं 2011 की बात करें तो शिवलिंग यात्रा जो है वो ही पूरी तरह पिघल गई थी। 2018 में भी वही हुआ, शिवलिंग पूरी तरह पिघल गया, लेकिन यात्रा जारी रही। 2025 में एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी थी कि शिवलिंग यात्रा शुरू होने से पहले ही आधे से ज़्यादा पिघल चुका था। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 2026 या 2025 की प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम पिछले 20 सालों से ये ट्रेंड बार बार देखा जा रहा है। अब आते हैं साइंस पर। साइंटिस्ट के मुताबिक इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उन मल्टीपल रीजन में से एक रीज़न बढ़ता टेम्परेचर भी है। हिमालयाज दुनिया का सबसे फास्ट वार्मिंग माउंटेन रीजन में से एक बन चुका है। दूसरी बात करें, अगर सर्दियों में कम स्नोफॉल होगी तो नेचुरली समर में आइस जो है वो भी कम सर्वाइव करेगी। वहीं बात करें, लाखों लोग एक कन्फाइंड गुफा के अंदर जाते हैं या उसके आसपास घूमते हैं, दर्शन करते हैं, तो उस वजह से ह्यूमन बॉडी कंटिन्यूसली हीट रिलीज करती है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। फिर बात करें आर्टिफिशियल लाइट्स, जो लोकल टेम्परेचर को थोड़ा अफेक्ट कर सकती हैं। हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस जो ऑलरेडी हमने बताया, उसी वजह से श्राइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशन में भी बदलाव किया था। ध्यान रहे, साइंटिस्ट किसी एक फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते, ना ही हमें मानना चाहिए। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि साइंस सिर्फ ये बताती है कि आइस शिवलिंग का फॉर्मेशन और मेल्टिंग किस तरह होती है, लेकिन लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बाबा बर्फानी की आस्था इस नेचुरल प्रोसेस से कहीं ज़्यादा बड़ी है। इसीलिए फेथ और साइंस को एक दूसरे के ऑपोजिट देखना ज़रूरी नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह पर अलग अलग सवालों का जवाब देते हैं। अगर हिमालयाज वार्मिंग जो है इसी स्पीड से बढ़ती रही तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेचुरल आइस फॉर्मेशन और ग्लेशियर्स दोनों पर इसका असर पड़ सकता है। अगर हिमालयन वार्मिंग इसी स्पीड से बढ़ती रही तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेचुरल आइस फॉर्मेशन और ग्लेशियर्स दोनों पर इसका असर पड़ सकता है। इसी वजह से इन्वायरमेंटलिस्ट रिकमेंड करते हैं कि बेटर क्राउड मैनेजमेंट हो, सस्टेनेबल पिलग्रिमेज हो, प्लास्टिक फ्री यात्रा हो, कंट्रोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट हो। अमरनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये भारत की सबसे अद्भुत नेचुरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज साइट में से एक है। इसकी रक्षा करना सिर्फ सरकार का या श्राइन बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सब की भी है। अगर हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो बाबा बर्फानी की अनोखी परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे ज़रूर शेयर करें, हो सकता है किसी तक फैक्ट्स पहुंचाने ही सबसे बड़ी सेवा हो। और अगर आप ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वर्ल्ड अफेयर्स।